नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी सीबीएसई टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये मान के चलिए कि आपके पास समय कम है। ये मान के चलिए कि आपके पास 35 दिन है। आपने अपना सिलेबस देखा होगा, जो अभी सिलेबस डिस्प्ले नहीं हुआ है वो लोग कल परसों तक का इंतज़ार कीजिए और मोस्ट प्रोबेबली जो है डे आफ्टर टुमारो जो है आपका सिलेबस आ जाएगा। और जिनकी डेट ऑफ एप्लीकेशन जो क्लोजिंग है वो 15 को है, तो वो 3 दिन और एडवांस 3 दिन और इसको डिले करके चलिए। बस ये समझिए कि विद इन 5 to 6 डेज जो है आप सभी का सिलेबस जो है वो डिस्प्ले होने की फुल पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है। बात करते हैं कि आपका जो बीएड पोर्शन है उसके मैंने नोट्स बना लिए हैं और वो जो नोट्स हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हालांकि मैंने आपका बीएड पोर्शन देखा, वो सभी का सेम होगा। हमारा भी वैसा ही था, बस हमारे में जीटीएम एक्स्ट्रा था, डायरेक्ट मेथड, और सोशल साइंस की अप्रोच अलग होती है। चाहे आपका इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और अदर, ये सेम रहेंगे आपके लिए। और उसी चीज़ को देखते हुए अगर आप थोड़ा लेज़ी नेचर के हैं, आप लोगों को भी थोड़ा पसंद नहीं है एफर्ट्स मारना, तो मैंने उन सभी के लिए जो है वो बीएड के पोर्शन बनाए हुए हैं। मात्र 50 रुपीज़। आप सोच रहे होंगे कि 50 रुपीज़ क्यों, इतना कम क्यों? तो मैं इसके पीछे का कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि उन तमाम एस्पिरेंट्स तक ये मटेरियल पहुँचे जो वास्तव में लेना चाहते हैं। एक वो एस्पिरेंट भी ले सके जिसके पास सच में नहीं है, और वो भी जिसके पास है। लेकिन इसके पीछे दूसरा कारण ये भी है, टू बी ऑनेस्टली, हम भी चाहते हैं कि हमारी रीच बहुत सारे लोगों में पहुँचे। तो बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं और उसमें आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। आपको ये मत सोचिएगा कि रिप्लाई नहीं आया तो आपका जो है मैसेज अनसीन किया गया है। आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, हो सकता है 2 घंटे बाद मिले, 3 घंटे बाद मिले, क्योंकि कई बार जो अकाउंट हैंडलर होता है, या सपोज करो मैक्सिमम टाइम मैं ही उस चीज़ को टैकल करता हूँ, बट कई बार रहता है, तो वो आप लोग उसको समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपका जो सीबीएसई मैथमेटिक्स का एक रिज़ल्ट आया है, इस चीज़ में अभी क्लियरिटी नहीं है कि कौन सी मेरिट कहाँ पर कितनी गई है, कैटेगरी में कितनी गई। क्योंकि कुछ मेरे दोस्त जो एसटी में हैं वो 65 थे जिनका कॉल नहीं हुआ है, और एक मेरा दोस्त ईडब्ल्यूएस में 68 से 69 है, बहुत सारे ऐसे उनको कॉल आई है। तो मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आप लोगों को लग रहा हो कि जिसका स्कोर जो है वो 70+ है उसको कॉल नहीं आई है, किसी को 68 पे आ गई हो आपकी ही सेम कैटेगरी में, तो वो मुझे अपना स्कोर कार्ड व्हाट्सएप भेज सकता है। आप अपना एप्लीकेशन हाइड करके, रोल नंबर हाइड करके, वट एवर जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं पर्सनली। और रही दूसरी बात प्रेपरेशन की, तो मैं एक बात मानूंगा भी और कह भी रहा हूँ ज़माने से कि 90 से नीचे बात नहीं गलेगी। चाहे आप हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, मतलब आपकी टारगेट होना चाहिए आपका कि 90+ एट एनी कॉस्ट। ये तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में मतलब बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि इतनी पोस्ट आई थी, इतनी सीट्स आई थी, 112 जनरल में, 312 टोटल, तो मतलब शायद ऐसा कभी हो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए और किसी और के लिए भी। लेकिन अब इस चीज़ को जो है, सर 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, मुझे ये बताओ। अगर यहाँ नहीं हुआ तो 2 साल में क्या होगा वो बताओ ज़रा। हमें ये नहीं मालूम कि गवर्नमेंट के जैसी कंडीशन है, गवर्नमेंट 1 साल के बाद जो है पोस्ट निकालने के लिए तैयार नहीं है, रेगुलर पोस्ट अभी 2 साल में नहीं होने वाली है। तो बाकी छोड़ दो, बाकी ये चीज़ें रहने दो। आप जो 30s में है, 30s में जो लोग चल रहे हैं, क्या वो जो है 3 साल का, 4 साल का भी इंतज़ार कर सकते हैं? 4 साल मिनिमम लेकर चलिए। अगर ये रिक्रूटमेंट नहीं होती तो जैसे हालात हैं, हो सकता है
रेगुलर भर्ती होगी होगी और डेफिनेटली सी बात है होगी। मैं आप अभी आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोल रहा हूँ, विद इन ईयर जो है वो पीजीटी रेगुलर होगी, मतलब पीजीटी की जो भर्ती है वो होगी एक। लेकिन अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से तो क्या ये बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है? अगर नहीं है तो आपकी इच्छा है, आप लोग का अपना मत है, मेरा अपना मत है, मैं किसी और को मैं भी नहीं बोल सकता, आप मुझे नहीं बोल सकते। लेकिन बात ये है कि कब तक एग्जामिनेशन हॉल्स के चक्कर लगाते रहोगे, कब तक वो गोला भरते रहोगे, कब तक वो फॉर्म्स भरते रहोगे। एक समय के बाद इंसान ही है, आप भी थक जाते हैं, हम भी थक जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को मत हाथ से जाने दो। मैं यहाँ देख रहा था विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे जेआरएफ एस्पिरेंट है, हिंदी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में। लिटरली मेरी जब उनसे बात होती है, मैंने कहा आपके पास जेआरएफ बचा है 1 साल का या 1.5 साल का आपके पास जेआरएफ बचा है, तो उनका आगे से जवाब आता है कि सर 1 साल का है, 5 साल का नहीं है। दे आर मतलब फुल्ली एडमेंट कि हमने जो है अब यही करना है। उनको मालूम है, वो भी जानते हैं कि जॉब तो जॉब है, जॉब सिक्योरिटी से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। अगर इतने सारे लोग आप आज देख रहे हैं रेगुलर हुए, आज से पहले कौन सी इन्होंने बड़ी सी तोप भर्तियां निकाली है मुझे ये बताओ? एसएमसी, पैरास, ढींगा फलाना जो भी है, आउटसोर्स, जो इस भर्ती के ऊपर आप लोग मान के चलो बवाल मचाने लग जाओगे तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है अभी। हालांकि इंटरनली मैं भी जानता हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग, इंटरनली आप भी जानते कि हो काश ये भर्ती सारी रेगुलर होती, हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब हो जाएगी एटलीस्ट। हमारे ज़माने में जो मतलब 10 साल पहले जो लगे थे 3500, 3700, 3800, उससे तो आपका बेटर अमाउंट है। अमाउंट की तो लड़ाई है आज के दौर में। 30,000 इज़ नॉट लिटल अमाउंट टू बी ऑनेस्टली। अगर गांव में सर्विस मिलती है तो ये बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट है बेशर्त है कि आगे सिर्फ 5 ईयर के लिए। लेकिन ये है कि वो ना मरता क्या करता और भागते चोर की लंगोट ही सही, ऐसा अगर देखा जाए तो ठीक है। इसके बीच आप तैयारी करते रहिए, रेगुलर पोस्ट आएगी, फिर रेगुलर पोस्ट आएगी तो उसमें जो है आप प्रेपरेशन कर सकते हैं इसी अंतराल में। और अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी है, वट एवर, आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, यहाँ नहीं होगा बॉस। तो एक चीज़ याद रखना, आने वाले एग्ज़ाम पैटर्न यही रहेंगे, 85, 45, जो भी रेशो है 35। फिर वहाँ मुश्किल हो जाएगा, जहाँ हम 120 सीट्स में बाहर हो रहे हैं, वहाँ 40 से 45 सीट्स आएगी तो मुश्किल हो जाएगा। टू बी ऑनेस्टली प्रैक्टिकल बात करने की आदत है, किसी को डिमोरलाइज करने की आदत नहीं है। चाहे आप मेरे साथ पहले से जुड़े हैं या नए जुड़े हैं, समझ सकते हैं हर किसी की फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है। कोई 30s में चला है, कोई 40s में चला है, कोई 25s में चला है। हर किसी मतलब वियर नोज वेयर द शूज पिंचेस। तो मेरा कहने का मतलब है हर किसी की अपनी तकलीफ़ें हैं, लेकिन ये तकलीफ़ वो तकलीफ़ सोच के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते। उसके लिए जुटना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप जो मर्जी हो, आपके साथ जो मर्जी घटित हो रहा है, 1.5 महीने की बात है, 35 दिन की बात है, अपने आप को झोंक दो। सीधी सी बात है, अपने आप को झोंक दो। झोंक सकते हैं तो झोंक दो। अगर एक समय का खाना त्याग सकते हैं तो त्याग दो। अगर जिसको लगता है, जिसको अंधेरा दिख रहा है, यहाँ से पीछे भी, वहाँ से आगे भी अंधेरा दिख रहा है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, जैसे कोई भी एक होता है ना उसके बाद कि मेरे लिए डेडलॉक सी कंडीशन है, ठीक है इसके बाद कुछ नहीं है, तो मैं उस कंडीशन में आपको कहूँगा कि झोंक दो भाई। हेल्थ के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। केला खाओ, आप दूध पियो, पानी पियो खूब 2 टाइम खाना खाओगे काफ़ी है, बहुत ज़्यादा होता है 2 टाइम खाना। एक्स्ट्रा अगर कभी कुछ खाने की आवश्यकता पड़े, अगर आप ज़्यादा चाय के शौकीन हैं, उसको कम करो, शेक पियो, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, सब कुछ बना रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा
स्ट्रेन ले रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो 2 3 दिन में एक आध बार शेक पियो, आपकी बॉडी ड्राई नहीं होगी। और दूसरी चीज़, पानी खूब पियो, सुबह उठ के पानी पियो, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जॉब्स मिल जाएगी, आप ख़त्म हो जाएंगे ज़िंदगी के सारे हेल्थ इश्यूज़, तो फिर क्या रहेगा। मतलब हम अगर जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारा हेल्थ, फैमिली, सारी चीज़ें, ये सब कुछ प्रायोरिटी है, और इंसान की हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के कॉन्टेक्स्ट में, जैसा चला हुआ है। और दूसरी चीज़, आप लोग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी करनी है, वो है कि अपना ब्लाइंड स्पॉट रखो। ब्लाइंड स्पॉट, मैंने रीतिकाल पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने अगले सिलेबस में क्या दिया है। मैंने भक्ति काल कवर करना है, बहुत शांति से करना है, हड़बड़ाहट में नहीं जाना है, मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद क्या है, उस तरीके से। मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़नी है, ओपी गाबा की बुक्स ली है, मुझे नहीं मालूम कि 8 थिंकर दिए हैं, मैंने 8 थिंकर से बाहर नहीं जाना है, उसके अंदर जो पूछा है वही पढ़ना है, बेशक मुझे 3 दिन लग जाए। मुझे इंडियन पॉलिटी अब कवर करनी है तो करनी है। मुझे हिस्ट्री में, मुझे विजयनगर साम्राज्य की बारे में पूछा है तो मैंने धीरे से और बड़े शांत होके पढ़ना है। मैंने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आराम से पढ़ना है। मैंने कुषाण वंश के बारे में बड़े तरीके से पढ़ना है। मैंने जियोग्राफी में अर्थ जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, और मुझे मैप्स के बारे में पढ़ना है। तो बस शांत होकर धीरे से, नो नीड टू, जिसको बोलते हैं ना कि पैनिक, नो नीड टू पैनिक योर सेल्फ, आराम से धीरे से। बाकी आइए, आपका स्वागत है, आप वियर्ड नोट्स के लिए आइए। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप छोटी सी चीज़ों का पे करते हो, आपको एक सुकून मिलता है कि मैंने ख़रीदा है ये। मेरे को वो चीज़ बड़ी प्यारी लगती है कि जब मैं कोई चीज़ लेता हूँ ना, कोई सपोज़ करो कि मैं एक छोटी सी बुक भी पढ़ता हूँ, मैं 20 रुपए की लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने 20 रुपये दिए, मुझे पढ़ना पड़ेगा। जब फ्री में होती है पढ़ लूँगा, यहाँ रखी है टेबल पे, पढ़ लूँगा कभी। तो जब व्हेन यू पे फॉर समथिंग यू वांट टू रिटर्न। सो आई होप कि आप मेरी भावनाएं समझेंगे, मेरा मैसेज पढ़ेंगे, बिना, जो कहते हैं ना कि आपको इस ओशियन में डूबना तो पड़ेगा, गोताखोर बनना पड़ेगा आपको। लेट्स डाइव टुगेदर और अचीव, डिस्कवर और प्रिपेयर योरसेल्फ। तो यही कहना था आज के लिए। बाकी आपका समय शुभ रहे। ऐसी नई वीडियोस के साथ आपके साथ बनते रहेंगे। बाकी मैथमेटिक्स वालों को जो मैंने कहा है उसका ध्यान रखें। आप सभी का समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।